नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अब घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा सकेगा आवेदन। आवारा जानवरों के सड़क में आने से 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक वृद्ध और एक जोमेटो कर्मचारी घायल। सिटी कोतवाली पुलिस ने सब्जी मंडी से जब्त की अवैध शराब। और रिवा 24 न्यूज के विशेष अंक के संगम में आज मिली आर्थोडेंटिस्ट डॉक्टर सचिन राय से। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सरकार की पहल पर अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये काम भी अब घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। इस संबंध में संजय गांधी अस्पताल में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए वेब एड्रेस crsorgi.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के भीतर और परिजनों की मृत्यु के लिए 7 दिन के अंदर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सामान्य जानकारी के साथ आधार नंबर व अन्य वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस व फ़ोन नंबर भी साथ में देने पर घर बैठे प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ईमेल एड्रेस पर तथा मोबाइल में लिंक का SMS भेजकर स्वयं उसके द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में और विस्तार से जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। फ़ोन होते थे, अब आपके पास मोबाइल है, तो उसका एडवांटेज टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ती तो उसका एडवांटेज सबको मिलना चाहिए। और जो जानकार अगर नहीं है उसको दिक्कत होगी तो पुरानी व्यवस्था तो चालू ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 10,000 हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं प्रतिवर्ष और करीब 2,500 से 3,000 डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं। 13,000 सर्टिफिकेट्स हम लोग बहुत स्मूथली बनाते हैं। 13 भी कंप्लेन शायद हमारे पास नहीं आती है, तो इसलिए प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी है और आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें और सहूलियत मिल जाएगी लोगों को। दूर के जो लोग आते हैं उनके लिए वह काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अब देखा तो ये गया कि काफ़ी लोगों के पास मोबाइल रहते हैं, बहुत रेयर है जो ना हो जिनके पास। सर, आवेदन करने की तिथि तो 21 दिन और 7 दिन है, इसको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तिथि क्या रहेगी? वो हम बताते नहीं, उसके अंदर हम बना के देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट तो अभी भी हम उसी दिन देते हैं जैसे मरीज डिस्चार्ज होता है। डेथ सर्टिफिकेट में लोग 13 दिन तक के बाद ही शायद जहाँ तक है आते हैं, अब वो जल्दी आएंगे। इसकी तिथि निर्धारित नहीं है, कितने दिन दिवस के अंदर आता है? नहीं, तिथि निर्धारित नहीं है, हमारे बना के हम प्रोसेस करके रख लेंगे और उसके बाद वो जब आएंगे तो उनको दे देंगे। और अगर बहुत लेट हो गए तो फाइन तो फिर उनको भी देना। ऑनलाइन जुर्माना अगर 21 दिन के अंदर जन्म के लिए और मृत्यु के लिए 7 दिन के अंदर, अगर इसके बाद आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपको फिर विलम्ब शुल्क भरना होगा उसमें कुछ, उनको फिर विलम्ब शुल्क देना। और अगर हम नहीं बना पाए तो हमको भी पेनल्टी। वही तो अवधि पूछ रहे हैं आप। वही जन्म के 21 दिन के अंदर बनाना है और मृत्यु के 7 दिन के अंदर बनाना, तो हम लोग अब बना के रख लिया करेंगे क्योंकि हमको नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी। हाँ, हमारे पास से बन जाएगा, वो कलेक्ट वो आके ले लें। अमूमन होता ही है कि 13वीं के बाद लोग आते हैं या फिर बरसी के बाद, मतलब अपने उससे बिजी रहते हैं, 15वें दिन के बाद आते हैं, तो उसमें टाइम 7 ही दिन का है मृत्यु के लिए। और बहुत नॉमिनल है, फाइन भी जो है एकदम नॉमिनल है कि बस इसलिए कि आप लोग आ जाए। 10 रुपये 20 रुपये ऐसे फाइन का है क्या? हाँ, मंथली है, काफ़ी 2 रुपये महीना, 2 रुपये वो इसलिए किया गया कि कलेक्ट हो लोगों से, ले कलेक्ट लोगों से और डिजिटल इंडिया प्रमोट हो, 100% जो सर्टिफिकेट बने। क्योंकि इसमें भी बहुत कई बार लोग आते हैं और कई बार यहाँ दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 100-200 रुपये की मांग की जाती है कई बार। हालांकि यहाँ शिकायत अभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की तो नहीं आई, लेकिन कभी कोई गाँव साल 2 साल में ऐसा हो जाता है। सर्टिफिकेट बने थे चाघाट इधर हनुमान फर्जी। सब्जी मंडी में अवैध देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिस पर सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। सब्जी मंडी में काफ़ी दिनों से अवैध शराब बिक्री की शिकायतें आ रही थी। यहां पैकारी द्वारा माल जमा किया जाता था और फिर चिन्हित ग्राहकों द्वारा इसकी खरीदी की जाती है। आपको बता दें कि रीवा शहर में कई ऐसे पैकार हैं जो धड़ल्ले से शराब दुकानों के भीतर घुसते हैं और पेटियों में माल लेकर आते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं। इन पैकारों के नंबर ग्राहकों के पास पहले से ही होते हैं, जो फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करते हैं और उसके बाद शराब बेची जाती है। अक्सर ये शराब मिलावटी भी रहती है, जिससे जान का खतरा बना रहता है। ऐसे ही एक मामले में सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 9 से 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, साथ ही देशी शराब की भी जब्ती की गई है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने बताया। ये अभी सब्जी मंडी के पास से जो है लगभग 9-10 पेटी जो है शराब मिली है, जिस पे कार्रवाई की जा रही है। जिसमें अंग्रेजी हिंदी बताया जा रहा है, अंग्रेजी और देसी शराब बताया जा रहा है, उसको
अभी कार्रवाई अभियान जो चल रहा है, इस अभियान के तहत अभी कुछ और माल पकड़ा जा रहा है, तो क्या ये कब तक लगा रहेगा? अभी एक और कार्रवाई अभी एक जगह से और एक दो पेटी शराब पकड़े जाने की सूचना आई है, जिसपे की कार्रवाई की जा रही है। और अभियान जो है लगातार जब भी जहां भी सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। ट्रक एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो गई। घटना बेला बाईपास की बताई जा रही है। एम्बुलेंस ड्राइवर किशन सिंह ने बताया कि रात 2 बजे के आसपास 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। इसमें नागपुर से रीवा आ रहे ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक का माल कटनी में खाली कराया गया। वहां से 11:30 बजे के आसपास ट्रक रवाना हुआ और बेला बाईपास मोड़ पर दूसरे ट्रक से टकरा गया। हालांकि दूसरा ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं 108 पर सूचना मिलने के बाद घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये घटना निखिल हाथ मोड़े की हुई है, नागपुर के हैं। नागपुर से ये ट्रक चलाते थे, उसको लेके आ रहे थे। इनका बेला में बाईपास में एक्सीडेंट, वो ट्रक वाला टक्कर आगे पीछे से दोनों की टक्कर हो गई, तो ट्रक वाला भाग गया और इनकी मृत्यु हो गई। 3 बजे के लगभग रात्रि में इनका एक्सीडेंट हुआ। ये 4 बजे ख़त्म हो गए। जी ट्रक से हुआ। बाईपास यही जो बेला गोविंदगढ़ के ब्रिज पुल है वहाँ। जी ये पिज्जा की गाड़ी चलाते हैं। नागपुर कटनी भी खाली किए रात्रि को 11 साढ़े 11 कटनी से यहाँ रीवा आ रहे थे। जी बेला में रात को क्या बजे? इनका बेला में 2 बजे एक्सीडेंट हो गया। वाले कहाँ के? वो नागपुर के हैं, नागपुर बुट्टी बोरी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको लिए चलते हैं अपने विशेष अंक संगम की ओर, जहां आपको मिलवा रहे हैं आर्थोडेंटिस्ट डॉक्टर सचिन राय से। दर्शकों नमस्कार। आज के हमारे विशेष अंक में हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं और सभी की अपनी उपयोगिता है। उनमें से प्रमुख है दांत। दांत जिससे हम खाना खाते हैं। दांत हमारे बचपन से ही निकलते हैं और बुढ़ापे तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन दांतों में एक अजीब समस्या देखने में आई है और कभी कभी ये हास्यास्पद भी लगती है। टेढ़े मेढ़े दांत। टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या से आज बहुत से लोग जूझ रहे हैं और उसी बीमारी के संबंध में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सचिन राय से। सचिन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या होता है ये टेढ़े दांतों की समस्या और आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया है इसके लिए। ये जो टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या है आजकल युवाओं में और मुख्यतः टीनेजर्स में बहुत कॉमन हो गई है। ये समस्या मुख्यतः इस वजह से होती है, पहली चीज़ तो ये है कि ये आनुवांशिक अपने माता पिता से, लोगों के गुणधर्मों की वजह से अपने को मिलती है। तो दूसरा इसका एक और वजह होती है कि जैसे कोई हैबिट हो गई बच्चों में थंब सकिंग हैबिट हो गई, अंगूठा चूसने की हैबिट, इसकी वजह से दांतों का टेढ़ापन होना, दांतों का बाहर निकलना, ये सारी समस्याएं भी होती हैं। और इसके साथ साथ अगर जैसे दूध के दांत जो हैं, अगर वो समय से नहीं निकलते हैं, रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये दांत जो हैं टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। अच्छा, इस वजह से मतलब ये समस्या आती है। इसका ट्रीटमेंट कितने प्रकार का होता है, कैसे करते हैं आप? देखिए, इसका ट्रीटमेंट कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो होता है कि कुछ प्लेट आती हैं जो निकालने लगाने वाली होती हैं, उनसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वो माइनर केसेस में किया जाता है, लेकिन जो मेजर केसेस होते हैं, जो 90% ऑफ द केसेस होते हैं, उनको ब्रेसेस ट्रीटमेंट की वजह से किया जाता है। ये जो समस्या होती है टेढ़े दांतों की समस्या, तो इसका इलाज किस उम्र तक किया जा सकता है और किस उम्र से शुरू किया जा सकता है?
देखिए, इसका इलाज मुख्यतः छोटे बच्चों में, जैसे अगर दूध के दांत जब निकल रहे हैं तभी से ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना चाहिए उन्हें। इसके साथ साथ टीनेज हो गए, जब उनके परमानेंट सारे दांत आ गए हैं, जैसे 12 साल की उम्र में यूजुअली आ जाते हैं, 12 से 13 साल की उम्र में, तब से इस ट्रीटमेंट का इलाज संभव है। और आजकल तो नई पद्धतियाँ आ गई हैं, तो इनसे इसका इलाज किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अगर आपके दांतों की या मसूड़ों की स्थिति अच्छी है तो एक किसी भी एज में, कोई भी एक लिमिटेशन नहीं है, सभी एज में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रीवा में ये सुविधा आप लेकर आए हैं जी हालांकि कई लोग और भी कर रहे हैं, जी। पर आपके यहाँ क्या आधुनिक तकनीकें हैं और क्यों आपके पास जाएं, क्या विशेषता है आपके यहाँ आने के लिए? इसका जो स्पेशलाइजेशन होता है MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं रीवा के साथ साथ रीवा, मऊगंज, सीधी, आसपास के जिलों में भी इसकी सेवाएं देता हूँ। और हमारे यहाँ सारी विशेषताएं, जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो गया, लाइनर्स ट्रीटमेंट हो गए, सारी विधाओं के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट होते हैं, कई तरीके से किए जा सकते हैं। पहला तो मेटल ब्रेसेस हो गया, जो चांदी के कलर के दिखते हैं, जो दांत के कलर के ब्रेसेस आते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस बोलते हैं उन्हें, वो होते हैं। इसके अलावा आजकल नई पद्धति शुरू हुई है जिसमें लाइनर्स ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, उसमें ब्रेसेस के बिना ट्रीटमेंट संभव है। उसमें सिर्फ कुछ क्लियर प्लेट्स होती हैं जिनको आपको बार बार पहनना पर निकालना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस ट्रीटमेंट में तो काफी सावधानी भी बरतनी होती है जी। ट्रीटमेंट के दौरान भी और ट्रीटमेंट के बाद भी खुद मरीज को, वो क्या क्या सावधानियां हैं? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा सावधानियां तो नहीं, लेकिन हाँ, खान पान की मुख्यतः सावधानियां आपको रखनी पड़ती हैं। जैसे कि कड़ी चीजें और बाहर की चीजें आपको नहीं खानी है। कड़ी चीजें हो गई, और बाहर का चाट, फुल्की, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें नहीं खानी होती हैं। बाकी नॉर्मल खाना पीना, दाल चावल रोटी सब्जी आप खा सकते हैं उसमें। और शुरू में इसमें क्या होता है, जैसे आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो रहा है तो शुरू में अटपटापन जरूर लगेगा। नई चीज है तो फिर थोड़ा सा अटपटापन लगता है शुरू में। ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़े बहुत छाले पड़े, दर्द भी हल्का फुल्का महसूस हो सकता है। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत ही माइनर चीजें होती हैं। मतलब हफ्ते 10 दिन में आप इसके लिए यूज टू हो जाते हो। आपके पास इलाज कराने आ रहा है मरीज जी, तो कितने दिन में उसको छुट्टी मिल जाती है? ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसा है, मतलब कि क्या केस है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें 1-2 साल का समय भी लग जाता है। अगर छोटा मोटा माइनर केस है तो इसमें 6 महीने से 8 महीने या साल भर में मैक्सिमम केस है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे मान लीजिए आज आपके पास कोई मरीज आया, हाँ, तो वो कितने घंटे में जा सकता है? ये क्या होता है, ये ट्रीटमेंट जो है, पहला अपॉइंटमेंट जो रहता है इसमें तो आधे 1 घंटे का रहता है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहती है ये 1-1.5 साल का रहता है। अच्छा, हर महीने आपको इसके लिए आना पड़ेगा। कुछ नई चीजें लगाते हैं, फिर वायर चेंज करना होता है, टाइट करना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जैसे लोग सोचते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा तो उससे डर रहे हैं। नहीं, ऐसे ऑपरेशन टाइप नहीं है ये। ये एक छोटी सी प्रक्रिया रहती है, इसके लिए आपको महीने में एक बार आना पड़ता है। मतलब डरने की संभावना नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें दर्द होता है। दर्द होता है क्या? दर्द नहीं, हल्का खिंचाव, प्रेशर हल्का महसूस हो सकता है, दर्द नहीं होता है इसमें। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों से और उनके परिवारजनों से और जो अभिभावक हैं कि कैसे इससे बचें और कैसे भविष्य में अपने दांतों को सुरक्षित रखें? पहली चीज तो ये कि समय समय पर दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट के पास इसका चेकअप कराते रहें। अगर समय से आपने इसका चेकअप करा लिया तो हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम ना बने। अगर लेट हो जाता है, कभी कभी बच्चे आते हैं कि काफी टेढ़े मेढ़े हो गए दांत, तो फिर उन केसेस में हमको कुछ दांत निकालने भी पड़ जाते हैं। तो अगर समय से आप जा रहे हो, हर 6 महीने में एक बार आप चेकअप करा ले रहे हो, तो फिर ये समस्या बड़ी नहीं होगी। कई मामलों में देखा गया है कि एक्सीडेंट के बाद जी दांत चेंज हो जाते हैं, तो उसमें क्या ये पद्धति यूज करते हैं कि फिर उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, अगर हड्डी की कंडीशन ठीक है उसके बाद तो फिर ये किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे सचिन राय जी, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अगले अंक संगम में हम फिर किसी एक ऐसे मेहमान को लेकर आएंगे जो आपको ऐसी ही कोई नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सड़क में अचानक गाय आने से जोमेटो कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। रीवा के कुटेही मोहल्ले में एक जोमेटो कर्मचारी उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब हांडी हाउस से ऑर्डर पर सामान लेकर अपने ग्राहक के यहां जा रहा था। तभी अचानक अग्रवाल नर्सिंग होम के आगे एक गाय रोड पर दौड़ पड़ी
जिससे कर्मचारी गाय से टकरा गया। हालांकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गाय का धक्का इतना तेज था कि कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। कर्मचारी के गिरते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और उसे उठाकर किसी तरह से सड़क के किनारे पहुंचाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया गया। एम्बुलेंस के कर्मचारी आए और उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल रवाना हुए। वहीं पास ही स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम में पीड़ित व्यक्ति को लेकर आसपास के लोग पहुंचे तो वहां बैठे अटेंडेंट ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम किसी भी तरह का इलाज नहीं कर सकते। आपको बता दें कि आवारा पशुओं की वजह से आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। ये तो गनीमत थी कि शहर के बीचों बीच ये घटना हुई। अगर सुनसान इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं तो पीड़ित घंटों तड़पते पड़े रहते हैं और कभी कभी ऐसे हादसों में उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल युवक के हाथ में फ्रैक्चर की संभावनाएं बताई जा रही हैं, वहीं पाँव में भी चोटें आई हैं। हालांकि युवक ने हेलमेट पहना हुआ था, जिस वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जी, एक तरफ का ये हाथ हो गया है, फ्रैक्चर सा टाइप का हो गया। क्या काम करते हैं आप? जोमेटो से। तो आपकी जोमेटो की टीम ने मदद करी आपकी? अभी तो कोई मदद नहीं की, अब देखते हैं 10-15 मिनट। और तो अभी कहाँ कहाँ चोट लगी है आपके? पैर में लगी है, हाथ में लगी है, बस इतना ही लगा है। हाथ में ज़्यादा लगा है। तो क्या मानते हैं, कैसे एक्सीडेंट हो गया आपका? मतलब ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इस वजह से हो रहा है? जी सर, इसी वजह से तो हो रहा है। तो आप अभी यहाँ अकेले रहते हैं और कोई रहता है यहाँ आपके साथ? नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ। तो अभी कोई आ रहा है आपका साथी? जी, अभी लगाए हैं फ़ोन, हमारे गांव के हमें भैया, तो वो आ रहे हैं अभी। और जोमेटो ने आपकी कोई मदद करी है? अभी तो फिलहाल नहीं की, अब देखते हैं 10-15 मिनट देखते हैं क्या होता है। अभी क्या बहुत पेन है आपको? क्या लग रहा है कि हाथ टूट गया क्या? कुछ लोग बता रहे कि हाथ टूट गया है। अभी तो सुन है, अभी तो कोई मतलब ये दर्द नहीं जना रहा है, पर अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा क्या कहेंगे, जैसे आप लोग प्राइवेट कंपनी में हैं तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट कंपनी को तुरंत आपको सेवा देनी चाहिए कि आप 24 घंटे सेवा कर रहे हैं उसकी, तो आपको भी करनी चाहिए, उसको भी आपकी करनी चाहिए? जी सर, करनी चाहिए, पर हो गया, पहली बार हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है। 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन शराबियों को पकड़ा है। वहीं कुछ को साफ सफाई करवा कर छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी के ऊपर 151 के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया। रीवा एसपी विवेक सिंह के मार्गदर्शन में इन दिनों शहर में शराब पीने वालों पर शामत आई हुई है, खासकर ऐसे लोग जो सड़क में खुलेआम शराबखोरी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। आपको बता दें कि इस समय रीवा पुलिस ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां बैठकर लोग शाम से ही शराब पीने लगते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी युवा हैं जो अभी 17 से 18 साल के हैं, इसलिए ऐसे युवाओं को पकड़कर समझाइश देकर छोड़ दिया गया। लेकिन बाकी के लगभग 2 दर्जन से अधिक शराबियों के ऊपर 151 के तहत कार्रवाई की गई है। समान, रेलवे स्टेशन, पड़रा मोड़, सिरमौर चौराहा सहित दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहां शराबी खुलेआम बैठकर शराब पीते हैं, जिनसे आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाते रहते हैं और पुलिस को देखकर शराबी कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस सुस्त पड़ती है, शराबखोरी बदस्तूर जारी रहती है। बिल्कुल, अभी वरिष्ठ अधिकारीगणों के बिल्कुल सख्त निर्देश हैं सभी थाना प्रभारियों को कि सभी अपने अपने थाना में, क्षेत्र में ऐसे स्थान चिन्हित किए हमने जहाँ पर लोग बाग शराब बैठ के पीते हैं वहाँ पर और आपराधिक गतिविधियों में लीन रहते हैं। ऐसी जगह को चिन्हित करके हम उन सभी स्थानों का गश्त कर रहे हैं। इसमें अभी टीआई सिविल लाइन भी और उनका भी फोर्स साथ में है। अभी हमने ढिका से लेके हमारा रेलवे स्टेशन एवं आसपास के सुनसान सभी इलाकों को हमने अभी चिन्हित किया है, जहाँ पर हमने अभी कई लोगों को खदेड़ा भी है और ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। कुछ ऐसे भी लोग हमको मिले जो सुनसान इलाकों में 10-10, 12-12 नए लड़के बिल्कुल जिनकी उम्र 17-18 साल की है, चूँकि वो बिना बताए घर से आए हैं, ऐसे लोगों को मिनी चिन्हित करके उनको सजा के तौर पर कुछ साफ़ सफाई के लिए भी हमने उनको साथ में मुहिम में रखा हुआ है और ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेगी ताकि हम बिल्कुल अपने रीवा शहर को नशे से मुक्त बना सकें, साथ में जो अपराध हैं उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा सकें और ये मुहिम बिल्कुल लगातार। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यातायात व्यवस्था शहर की अच्छे ढंग से रहे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ पे असामाजिक तत्व और संदिग्ध प्रकार के व्यक्ति बैठते हैं, उठते हैं। वहाँ पे फिक्सिंग भी चल रही है, सर्चिंग भी चल रही है और इस साथ साथ छापे भी मारे जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई जारी है।
और ये निरंतर चलता रहेगा। ये हमारा रीवा शहर जो है बहुत सुंदर शहर है और सभी से अपील है कि वो इसमें सहयोग करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी रहे और पुलिस सबके साथ मिलकर काम कर रही है और जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है, मीडिया का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम सब निश्चित ही इसको अपने थाने क्षेत्र को अच्छा बनाएंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। IFWJ एवं विश्व संवाद केंद्र आयाम के संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। 25 मई शनिवार को देवर्षि नारद की जयंती के अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान माला का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इकाई मध्य प्रदेश भोपाल की रीवा इकाई एवं विश्व संवाद केंद्र आयाम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य उपस्थित रहे एवं मुख्य वक्ता के तौर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ एवं फिल्म सेंसर बोर्ड एडवाइजरी के सदस्य डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के सह प्रचार प्रमुख शिव नारायण, विभाग प्रचार प्रमुख विवेक जायसवाल, प्रांत आयोजक ग्राम विकास श्याम वनमाले, जिला कार्यवाहक रीवा डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, जिला प्रचार प्रमुख अमोल सिंह के अलावा आयोजक IFWJ जिला अध्यक्ष एवं मीडिया संवाद आयाम प्रमुख जिला रीवा उपेंद्र द्विवेदी के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु, मातृशक्तियां व अन्य पदाधिकारी के साथ साथ नगर भर के गणमान्य नागरिक व पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। पत्रकार को कैसा रहना चाहिए? वाणी के सत्व में रहना चाहिए। तो ये बात भी आचार्य वर्ष, और वैसे भी आदरणीय आचार्य जी कुल गुरु है, तो कुल का गुरु होने का तात्पर्य ये हमारे भी गुरु है, आप सबके भी गुरु है। और अभी मुझे लगता है कि आप में से कई सारे जो लोग साथीगण यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इसी अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से ही अपनी डिग्रियां प्राप्त की होंगी और आप वहीं के कुलगुरु हैं, तो आप सबके कुलगुरु हैं। तो कुलगुरु ने जो कहा वही अंतिम सत्य है। तो हम बात नारद जी की करते हैं। नारद क्या होता है? नारद के बारे में जब हम बात करते हैं तो नार का मतलब होता है जल और दा का मतलब होता है ददातु इति देने वाला नारद। जो जल का दान करे, ज्ञान का दान करे, तर्पण का दान करे, वो है नारद। नारद के बारे में कई सारी व्याख्याएं हमको मिलती है। वैसे हम पता हमारे यहाँ शब्द का बड़ा महत्व है। सड़क में अचानक कुत्ता आने की वजह से बाइक सवार फिसल कर गिर गया, जिससे उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया। मुंशीलाल सोनी खड्डा से अपनी बेटी के यहाँ खर्रा जा रहे थे कि बेलवा स्कूल के पास रास्ते में अचानक एक कुत्ता आ गया, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ हो गया और वो गिर गए। उनके पुत्र दीनबंधु ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और हालत गंभीर बनी हुई है। पाँव में फ्रैक्चर आया है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। दीनबंधु सोनी, उनका मुंशीलाल सोनी, ये अपने खड्डा से खर्रा जा रहे थे बेलवा के समीप स्कूल के पास। सुख सागर होटल के सामने कुत्ता आने के कारण फिसल गए। तो ये क्या बेटी के यहाँ जा रहे थे? बेटी के यहाँ जा रहे थे, गल्ला सामान लेकर। कुत्ता आने के कारण? हाँ, वैसे ही तो बता रहे हैं, बताने के हिसाब से गंभीर हालत। हाँ, गंभीर। मुंशीलाल सोनी,
कहाँ ये एक्सीडेंट हुआ? ये बेलवा में हुआ है। ये काहे से? ये बाइक से थे। गेहूँ भी लाते थे? अकेले थे? अकेले। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर विमल सिंह। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।